सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस विषय पर मैं बात करने आपसे जा रही हूँ, कृपया आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप में से कौन कौन मेरी बात से सहमत है और कौन कौन नहीं है। कृपया जरूर बताइएगा। देखिए, अब आ रही है अगले महीने, 1 महीने बाद दिवाली आ रही है ना, तो हम सब क्या करने लगेंगे? हम सब अपने घर में जो भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी है, बस अब हम तैयारी करेंगे नए गणेश जी लाने की, नई लक्ष्मी माँ लाने की। और पुरानों को क्या करेंगे? पुरानों को हमें क्या करेंगे? हम किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे, हम किसी पार्क के पास रख के आ जाएंगे, है ना? यही करेंगे ना? या फिर हम किसी नदी तालाब में उन्हें छोड़ आएंगे। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा? देखें, लक्ष्मी गणेश जी मेरे भी पास हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं दिवाली पर जाऊंगी और बाजार से नए लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर लेकर आऊंगी और फिर उन्हें मैं अपने मंदिर में रखूंगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या हम बाबा महाराज जी के साथ भी ऐसा ही करते हैं? जो हमारे घर में बाबा महाराज जी की मूर्ति है, फोटो है, जो भी है बाबा जी का स्वरूप, क्या हम ऐसा करते हैं? या हमारा मन मानेगा कि हम बाबा महाराज जी को किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाए, किसी पार्क के नीचे रख के आ जाए? सोचिए, मुझे कहने में ही इतना दुख हो रहा है तो आपको सुनने में कितना हो रहा होगा। लेकिन सच्चाई को हमेशा सुनना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ किसी का भी मन दुखाने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाबा महाराज जी का ये स्वरूप और बाबा महाराज जी की ये मूर्ति जब मैं बाबा जी से जुड़ी थी ना, ये तब की है। क्या करूं? आप बताओ मुझे, क्या करूं? नए लेके आऊं कि ज्यादा कृपा आएगी, ज्यादा आशीर्वाद आएगा? नए लक्ष्मी गणेश जी लेकर आ जाऊं घर में और पुरानों का क्या करूं? पार्क में रख के आ जाऊं, पेड़ के नीचे रख के आ जाऊं ताकि जानवर उन पे सुसु पॉटी करें? या फिर हम जो कागज के फोटो होती है, हमारे पास स्वरूप होते हैं, उन्हें भी हम रख के आ जाते हैं, वो हवा से उड़कर हमारे पैरों के नीचे आते हैं, हमारे भगवान जी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझदार बनना चाहिए, हमें बहुत सारी चीजों को सोचना चाहिए, हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देखें, गणेश भगवान जी को हम हर साल अपने घर लेकर आते हैं, बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें लेकर आते हैं। फिर 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर रखते हैं और फिर उन्हें हम विसर्जन कर देते हैं। चलिए, वो भी ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जैसा जिसको जो करना है। लेकिन ये मेरे अपने भाव है। आज आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक पर, क्योंकि फोन तो सभी के पास है ना, आप ऐसी बहुत सारी भगवान गणेश जी की ऐसी बहुत वीडियो और बहुत सारी फोटो देख रहे होंगे जहाँ पे विसर्जन के नाम पर भगवान गणेश जी ऐसे ही टूटे फूटे पड़े हुए हैं। किसी गाड़ियों में भरकर उनका कोई हाथ जा रहा है, कोई सिर उनका जा रहा है, कचरे की गाड़ियों में भर भर के भगवान श्री गणेश जी जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आ गई होंगी, आपके पास देखी होगी। तब हमें लगता है ओहो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अगेन हम वही गलती करते हैं ना। हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। कभी भी भगवान पुराने नहीं होते, उनकी कृपा नहीं पुरानी होती। इस चीज को समझिए, सोचिए। मन बहुत दुखी था आज मेरा, जब मेरे पास ये इतनी सारी फोटोज आई, वीडियोज आई कि भगवान गणेश जी का ऐसा अनादर। फिर क्यों करना ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा परमात्मा हमारे भाव का भूखा होता है, किसी दिखावे का नहीं होता। प्रभु का नाम भजिए बस। एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो प्लीज जरूर बताइएगा। हमारे घर में कोई खंडित मूर्ति हो जाती है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, हम क्या करते हैं? हम उसे भी घर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है कि खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखते, अच्छा नहीं होता। सुना है आपने? यही कहते हैं ना। फिर हम उसे भी पेड़ के नीचे रखे आते हैं, उसे भी किसी पार्क के नीचे रख के आ जाते हैं, बस उसे भी किसी पॉलीथीन में बांध के कहीं पर बहा कर आ जाते हैं, अनादर करते हैं।
करते हैं ना। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, हमारे परिवार में किसी का कोई हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कहीं से हम मान लीजिए मैं विकलांग हो जाऊं कहीं से, तो मेरे परिवार वाले क्या मुझे किसी पार्क के नीचे रखे आएंगे, किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे, किसी पार्क में छोड़ आएंगे, या क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे? या भगवान ना करे हम में से किसी के परिवार के साथ ऐसा होता है कि उसका अंग टूट जाए, कट जाए, कुछ हो जाए, तो हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे? सोच के देखिएगा, फिर हम अपने परमात्मा के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इन अंधविश्वासों से दूर निकलो, दूर निकलो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता। बस आप अपने भाव अच्छे रखें, अच्छे रखें। परमात्मा हमारे साथ है, कभी वो ऐसा नहीं कहता। बड़ा दुख लगता है जब मैं देखती हूँ कि पार्कों में, पेड़ों के नीचे ऐसे ही भगवान पड़े हुए हैं, बस ऐसे ही हमने छोड़ दिया है। क्या फायदा है कि हम इतने मान सम्मान के साथ उन्हें घर लेकर आते हैं और एक सेकंड में हर साल उन्हें बदल देते हैं। या जरा सी मूर्ति खंडित होती है ना, बस उसे भी घर से बाहर निकाल देते हैं। इन चीज़ों से बचिए। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे दिमाग में ये बातें बिठा दी गई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी आती है, अरे नेगेटिविटी तो उससे आएगी जो हम अनर्थ कर रहे हैं। हम ऐसे ही कर्म क्यों करें? ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। बस आप सिंपल साधारण तरीके से भगवान का नाम भजिए और हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। बाबा महाराज जी ने तो हमेशा यही कहा है कि जरूरतमंदों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ। बस मैंने तो जहां तक पढ़ा है यही पढ़ा है। शिक्षा में आप आगे बढ़िए ना। शिक्षा के जैसे किसी बच्चे को जरूरत है और वो किताबें नहीं खरीद पा रहा है, तो आप उसकी मदद कीजिए ना, बजाय आप इन सभी आडंबरों में पड़ते हैं। इसीलिए बाबा महाराज जी कभी किसी आडंबर में नहीं पड़े। अगर मेरी ये बातें आपको सही लगी है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग ऐसा अनर्थ कर रहे हैं वो ना करें, हमारे प्रभु का अनादर ना हो। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। बस आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय बाबा नीप करोरी महाराज की। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोरी महाराज।